हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। पीवी सिंधु ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल में किसको हराकर कांस्य पदक जीता? तो किसको हराकर जीता था कांस्य पदक? तो इसका आंसर होगा हे बिंग जियाओ। प्रश्न संख्या 2। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी अकबर की मृत्यु? तो 1605 में हुई थी। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो नाहरगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 4। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो किस देश की लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका की। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है मिजोरम। प्रश्न संख्या 6। 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 11 कंपनियों को किया गया है महारत्न का दर्जा प्राप्त। प्रश्न संख्या 7। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? तो संपत्ति का अधिकार का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 300 ए में। प्रश्न संख्या 8। कुद्रेमुख लोएस्क खादान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 9। स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है। सॉरी, यहाँ पे जन्म सिद्ध होना था, टाइपिंग में हो गया है। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 10। बुरहीदिहांग निम्नलिखित में से किसकी नदी की सहायक नदी है? तो बुरहीदिहांग किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की। प्रश्न संख्या 11। गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से। प्रश्न संख्या 12। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया, तो कश्मीर में किया था। प्रश्न संख्या 13। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सिलवासा में है। सिलवासा में है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी। प्रश्न संख्या 14। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2018 में पारित किया गया। प्रश्न संख्या 16। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 17। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष स्पीकर। प्रश्न संख्या 18। कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बना? कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बना? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। प्रश्न संख्या 19। हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा यहाँ विजयनगर की राजधानी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 21। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। प्रश्न संख्या 22। स्वामी एंड फ्रेंड्स का लेखक कौन है? तो आर के नारायण की रचना है स्वामी एंड फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 23।
किस संस्था ने इंडियन वर्चुअल हार्वेरियम पोर्टल विकसित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा। प्रश्न संख्या 24, तेजस्विनी शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल में पदक जीतने वाली पहले भारतीय बने? तो ऊंची कूद में। प्रश्न संख्या 25, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को। प्रश्न संख्या 26, किस देश ने 2023 में वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता भारत को सौंपी है? किस देश ने सौंपी है? तो आयरलैंड ने सौंपी है। प्रश्न संख्या 27, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो इसका आंसर होगा जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। प्रश्न संख्या 28, दुआरे सरकार योजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख पहल है? तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख पहल है दुआरे सरकार। प्रश्न संख्या 29, वरुण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भोटिया द्वारा। प्रश्न संख्या 31, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोसी नदी के किनारे स्थित है गर्जिया देवी मंदिर। प्रश्न संख्या 32, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा बांध को कालागढ़ बांध के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33, कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो नैनीताल चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 34, सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक बाघों की संख्या है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। प्रश्न संख्या 35, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में लक्ष्मण ने तपस्या की थी। प्रश्न संख्या 36, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भैरोदत्त जोशी ने लिया था। प्रश्न संख्या 37, संगोली की संधि कब हुई? तो संगोली की संधि हुई थी 1815 में। प्रश्न संख्या 38, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल दूरी पर होती है? तो केदारनाथ की यात्रा। प्रश्न संख्या 39, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो झरना आता है जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न संख्या 41, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? तो भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 42, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न संख्या 43, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है संयुक्त वाक्य है। प्रश्न संख्या 45, जो बहुत बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 46, महान का विलोम शब्द है? तो महान का क्षुद्र होगा। प्रश्न संख्या 47, धाता का पर्यायवाची शब्द है? तो धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द है निपट। प्रश्न संख्या 49, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 50, उदाहरण का सही संधि विच्छेद होगा उत्तधन हरण। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।